तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है हमारे देश के अंदर हो रहे आईफोन मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, जहां पर एप्पल ग्रुप और भारत फूड जो कि कल्याणी ग्रुप की कंपनी है, इनके बीच में कुछ बातें शुरू हुई है, डिस्कशन शुरू हुई है कुछ मैकेनिकल कंपोनेंट्स भारत के अंदर बनाने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर एक अमेरिकन टेक्नोलॉजी कंपनी, आप जानते हो एप्पल है, टाटा ग्रुप हो गया, मदरसन सुमी ग्रुप हो गए, इनके साथ में मिलकर ऑलरेडी आईफोन प्रोडक्शन के लिए कुछ कुछ चीजों को बनाने का काम शुरू हुआ है। आप जानते होंगे कि चाइना से बहुत चीजें यहाँ पर लेके आने में दिक्कत हो रही है। आईफोन की प्रोडक्शन लाइन में कई मशीन्स होती है जिनकी जरूरत होती है, मेंटेनेंस वगैरह उनका होना पड़ता है। साथ साथ दोस्तों फोन्स के अंदर कुछ मैकेनिकल कंपोनेंट्स भी होते हैं, वाइब्रेशन मोटर्स वगैरह के जैसे। तो यहाँ पर एप्पल बात कर रहा है भारत की बड़ी कंपनी के साथ में, ताकि जो टोटल सप्लाई चेन है एप्पल आईफोन का, वो भारत के अंदर इंडिजिनाइज हो सके और इसके वजह से उनको ज्यादा डिपेंडेंसी नहीं रखनी पड़ेगी उनके दूसरे सप्लायर्स पर। साथ साथ दोस्तों यहाँ पर ये बात भी है कि इसके वजह से भारत चाइना के बाद में एक ऐसा फॉर्म बन सकता है, एक ऐसा लोकेशन बन सकता है जो कि क्रिटिकल कंपोनेंट्स भी भारत में बनाना शुरू करता है। वैसे अगर देखा जाए तो डिस्प्ले, स्टोरेज, कैमरा मॉड्यूल्स तक के ऊपर काम चल रहा है भारत में ही बनाने के लिए। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है ब्लैकस्टोन ग्रुप से रिलेटेड। तो अगर आप थोड़ा बहुत फाइनेंस वगैरह फॉलो करते हो तब जानते होंगे कि ये एक ऐसी कंपनी है जो कि बहुत ज्यादा, इनफैक्ट दुनिया के सबसे बड़े अल्टरनेटिव एसेट मैनेजर है और ये प्लान कर रहे हैं टू इन्वेस्ट $11 बिलियन इन महाराष्ट्र। ये 54 लाख करोड़ से भी ज्यादा का ये अमाउंट आता है और ये अगले 5 साल के अंदर करेंगे ऐसे उन्होंने कहा है। तो यहाँ पर वैसे इन्होंने 3 बिलियन के ऐसे अलग अलग सेगमेंट्स किए हैं जहाँ पर डेटा सेंटर्स, रियल एस्टेट और दूसरे एसेट्स के अंदर इनको इन्वेस्टमेंट करनी है। मुंबई 3.0 के अंदर, या जो तीसरी मुंबई बन रही है नवी मुंबई के साउथ में, वहां पर वैसे ऑलरेडी इनका $300 मिलियन का एक एसेट है, डेटा सेंटर, जो ऑलरेडी नवी मुंबई में मौजूद है। तो यहाँ पर ये और बढ़ा रहे हैं। बेसिकली करनाला साई चिरनेर न्यू टाउन के नाम से एक प्रोजेक्ट होगा जो कि नवी मुंबई 3.0 का हिस्सा होने वाला है, जिसके लिए ये इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो एक बहुत बड़ा इम्पेटस, पैसों का बूस्ट इस शहर को बनाने के लिए अब मिलने वाला है। अगली खबर दोस्तों जा रही है वो यूनियन सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड, जिन्होंने इनॉग्रेट किया है फ्राइडे को स्टेट ऑफ द आर्ट मरीन बायोलॉजी लेबोरेटरी, और ये भुवनेश्वर में किया गया। तो यहाँ पर ये जो इंस्टीट्यूट है, ये मरीन बायो रिसोर्सेज जो है उनको किस तरीके से हार्नेस किया जा सकता सस्टेनेबली, इसके ऊपर रिसर्च करेगी और ह्यूमन हेल्थ, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के ऊपर काम करेंगी। स्टूडेंट, स्टाफ, साइंटिस्ट को जो है यहाँ पर मल्टी लेवल के जॉब्स मिले हैं और यहाँ पर कॉम्पिटिशनल अप्रोचेस का भी इस्तेमाल किया जाएगा, यानी काफी मॉडर्न वे ऑफ रिसर्च यहाँ पे इस्तेमाल होने वाला है। अगली खबर आ रही है जो है वो है अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से, जिन्होंने इनवाइट किया है ARC टेंडर टू सेट अप अ स्पोर्ट्स फैसिलिटी एक्टिविटी अंडर 7 फ्लाईओवर्स अक्रॉस सिटी। तो रिसेंटली अहमदाबाद ने अनवील किया था कि उन्होंने फ्लाईओवर्स के नीचे टर्फ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाए थे और काफी हद तक अच्छे बनाए थे। अब देश के अंदर ऐसा नहीं कि फ्लाईओवर के नीचे कभी बगीचे नहीं बनाए गए। मुंबई में बहुत फ्लाईओवर्स के अंदर है, ज्यादा शहरों के अंदर बनाए गए हैं ऐसे फ्लाईओवर्स के नीचे बगीचे, प्ले एरिया वगैरह। अहमदाबाद का अप्रोच अलग था। इन्होंने क्या किया कि जो स्पेस है इसको एक छत की तरह न इस्तेमाल करते हुए एक नॉर्मल लैंड प्लॉट के जैसे इस्तेमाल किया, और जो इन्होंने टर्फ वगैरह बनाया, जो इन्होंने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया, वो पूरा एक एनक्लोज्ड बिल्डिंग के अंदर बनाया, जिसके अंदर एक बिल्डिंग जैसी पूरी फैसिलिटीज है। तो किसी नॉर्मल बिल्डिंग से ये अलग नहीं है और कोई स्पेशल यहाँ पे ऐसे तकनीक नहीं इस्तेमाल की गई फ्लाईओवर का नीचे है तो उसको इंटीग्रेट करेंगे करके, क्योंकि जो दूसरे गार्डन्स वगैरह है वो काइंड ऑफ मिडिल सक्सेसफुल है, क्योंकि एनवायरमेंट ओपन होता है फ्लाईओवर के नीचे, तो उसमें धूल मिट्टी आती है, ट्रैफिक नॉइज वगैरह आता है। कंसील्ड फ्लाईओवर्स के नीचे वाले स्ट्रक्चर्स है अहमदाबाद के, और ऐसे ही अब ये और बनाना चाहते हैं। दिनेश चेंबर फ्लाईओवर, राजेंद्र पग फ्लाईओवर, घोड़ासर फ्लाईओवर, अंजलि फ्लाईओवर, लडलापीर रेलवे ओवरब्रिज, गुजरात कॉलेज रेलवे ओवरब्रिज के नीचे। तो इसके लिए इन्होंने खर्चा जो है वो तकरीबन 3 करोड़ का रखा है एक फ्लाईओवर के नीचे के लिए। और ये जो फ्लाईओवर्स होंगे यहाँ पे क्रॉलिंग टनल, मैरीगोल्ड प्लेटफॉर्म, मल्टी प्ले स्टेशन, बॉक्स क्रिकेट, इंडोर गेम्स, इन जैसी चीजें होगी और थीम बेस्ड होंगे। अगली खबर दोस्तों जारी हुई त्रिची से, जहाँ पे त्रिची डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जॉइंट ऑपरेशन शुरू किया है त्रिची कॉर्पोरेशन के साथ में और लॉन्च किया त्रिची बस ट्रैकिंग प्रोजेक्ट। बेसिकली एक रियल टाइम बस ट्रैकिंग सिस्टम है जो कि बस स्टॉप्स के ऊपर सिटी बसेस की शेड्यूल्स को बताएगा। तो ये पहले भी दूसरे शहरों में किया गया है कि जब आप बस स्टॉप पे रुके हो तो कौन से नंबर की बस कहाँ तक पहुंचे, कहाँ आ रही है, कितने मिनट्स में आ रही है, वो आपको एक LED बोर्ड पे दिखता है। तो यहाँ पर ऐसे किया जा रहा है। इनिशियली 5 स्टॉप्स पर ये काम शुरू किया गया है और 42 बसेस के अंदर ये GPS इंटीग्रेशन की जो जरूरत पड़ती है वो किया गया है। होपफुली बाकी चीजें जो है वो सब स्टॉप्स पे और सब बसेस में होंगी, क्योंकि बाकी शहरों के अंदर ये जो प्रोजेक्ट है वो इंप्लीमेंट करने के बाद में ज्यादा लंबा चल नहीं पाया। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है हमारे लिथियम एनर्जी से रिलेटेड। तो आप जानते हो बैटरी इकोसिस्टम जो है वो जरूरी है लिथियम स्मार्टफोन इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम में। तो इसके लिए लिथियम रिफाइनिंग की भारत में बहुत जरूरत थी। कश्मीर वैली के अंदर तो लिथियम डिस्कवर हो गया है, माइंस भी बनने के लिए काम गवर्नमेंट के काफी आगे बढ़ चुके हैं। अब बात है रिफाइनिंग की। तो लिथियम रिफाइनरी का एक प्रोजेक्ट जो है वो आ रहा है 42,532 करोड़ की कीमत के साथ, और ये बनेगा
नागपुर के अंदर। तो यहाँ पर वर्धान लिथियम प्राइवेट लिमिटेड ने ये प्लांट लगाने का डिसीजन लिया है, जब पर बूटीपुरी जो नागपुर के पास में है वो लोकेशन बनेगी इस प्लांट के लिए। सेल्फ सफिशिएंसी जो है लिथियम प्रोडक्शन के लिए, इसकी वजह से भारत में डेवलप हो पाएगी। अगली खबर दोस्तों जो है वो है त्रिची इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, जब 96% ऑफ लैंड रिक्वायर्ड फॉर एयरपोर्ट एक्सपांशन हो गया है और जो एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उन्होंने सैंक्शन कर दिया है 18.6 करोड़ रुपीस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ कंपाउंड वॉल टू सिक्योर द एक्वायर्ड लैंड। करेंटली 8136 फीट का रनवे है और इसको 1.5 किलोमीटर तक एक्सटेंड करना है, जिसके ज्यादा प्लेन्स यहाँ पे आ सके, ज्यादा बड़े प्लेन्स आ सके, तो इसके ऊपर ये काम किया जा रहा था। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है मुंबई मेट्रो अथॉरिटी से, जिन्होंने कुछ नए फंडिंग मॉडल्स के ऊपर काम शुरू किया है। इसका नाम है लैंड वैल्यू कैप्चर और ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट। तो ऐसा नहीं कि ये पहली बार हो रहा है, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट लैंड वैल्यू कैप्चर पहले भी हुआ है, मुंबई में भी हुआ है, लेकिन इस बार अब यूके गवर्नमेंट के साथ में ये बात कर रहे हैं ताकि सिटी में जो बन रही मेट्रो नेटवर्क है वहाँ पे आसपास में आने वाले ग्रोथ को ये ठीक तरीके से कैप्चर कर सके। और इसके लिए जो डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट है यूके का, उनके साथ में बात चल रही है, एमओयू साइन किए गए हैं। देखते इसका आउटपुट कैसे आएगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है गांधीनगर से, जहाँ पर सीएम भूपेंद्र पटेल के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है एआई सेंटर फॉर एक्सीलेंस एट गिफ्ट सिटी। तो यहाँ पर ऑपरेशनली ये सिटी का ऐसा पहला कोई सेंटर है जिसके ऊपर प्योरली एआई बेस्ड काम किए जाएंगे और यहाँ पर कॉग्निटिव सर्विसेज, मशीन लर्निंग, चैटबॉट सर्विसेज, इनके ऊपर काम किया जाने वाला है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है कर्नाटका से, जहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स एक्वस ने सेटअप करने का डिसीजन लिया है एक एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग और एमआरओ फैसिलिटी। 1000 लोगों को ये जॉब देंगे, सर ने कहा है कंपनी के सीईओ ने। और $120 मिलियन की पर एनियम कैपेसिटी वाली ये कंपनी है, जो कि ऑब्वियसली बड़ी है। एयरबस, बोइंग, कॉलिन, सैफरान सबके साथ इनका टाई अप है। तो यहाँ पर एक एमआरओ फैसिलिटी शुरू हो जाने वाली है कर्नाटका में। आज के आस्पेटी सवाल के बारे में बात करें तो समंता दास पूछते हैं, आर वी डूइंग इनफ टू कम्पीट विद यूएसए एंड चाइना इन एआई? हाँ, यूएसए, चाइना अपने एआई मॉडल्स बना रहे हैं और हम जो है थाउजेंड्स ऑफ कोर्सेज बना रहे हैं इन एआई मॉडल्स के ऊपर सीखने के लिए, जिसके अंदर आप 1000 रुपए देके कोर्सेज खरीद सकते हो। तो अभी करेंटली हम बहुत पीछे है एलएलएम मॉडल्स के अंदर। इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे जो जरूरी है वो नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं पे हमारा ही टैलेंट इन एलएलएम्स को बना भी रहा है यूएस के अंदर, भारत के अंदर नहीं बना रहा है, भारतीय कंपनी के लिए नहीं बना रहा है। एआई में काम चल रहा है, लेकिन ये एलएलएम मॉडल्स के ऊपर हम इतना काम नहीं कर रहे। उम्मीद करता हूँ कोई सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको कोई न्यूज सबमिट करनी है तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशंस ऑन करिए, फीडबैक दे सकते हो कमेंट्स में और मिलेंगे अगले वीडियो में।